Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. कैसे हैं सभी? ठीक sir. The area of parallelogram is 625 meters square. Find the length of sides of the parallelogram if altitudes corresponding to the sides are 20 meter and 25 meter. क्या ढूंढना है आपको? You have to find out the length of the sides. ये देखो भैया, आपको बना के दिखा देता हूँ. ठीक है, ये है पैरेललोग्राम. तो हमें क्या पता करना है? हमें क्या दिया हुआ? व्हाट इज गिवन टू अस? वन थिंग इज दिस. ये दिया हुआ परपेंडिकुलर हाइट, दैट इज 20 मीटर, एंड अदर इज दिस. आई वांट टू चेंज द कलर. ये वाली हाइट दी हुई है. कितनी दी है बेटा? 25 मीटर. व्हाट टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ एंड लेंथ ऑफ दिस साइड. राइट? समझ आ गया पहले क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, और क्या दिया हुआ? आप बेटा देखो इधर. गिवन है सॉल्यूशन. पहले लिखो सॉल्यूशन. गिवन में दिया हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया कितना दिया हुआ बेटा जी? 625 मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ राइट द नेम ऑफ द फिगर. लेट अस टेक एबीसीडी पैरेललोग्राम. इसका नाम रख दो एबीसीडी पैरेललोग्राम. क्या रख दो इसका नाम? एबीसीडी पैरेललोग्राम. The name of this altitude is dm and name of this altitude is dn. Right? इनका नाम लिख दो. Now altitude are given. That is a dm. The length of dm is what? 20 meter. And length of dn कितनी दी हुई है? 25. We have to find out. Find out क्या करना है? Length of base. To find AB and another is BC. Right? यही देना, फाइंड आउट करना ना बेटे. Now, so आगे we know that. Write down. We know that. क्या पता है हमें बेटा? We know that. बोलो बेटा. Yes, sir. मनप्रीत बताओ क्या पता? We know that area of parallelogram. क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटे? वैभव? Yes, base into altitude. Base into altitude. Yes. Base into altitude. Here area is given. क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एरिया दिया हुआ. कितना? 625. And the base is what? One base. Let us take as this base AB into altitude क्या है AB के corresponding? AB के corresponding altitude कौन सा बेटा है? This. इसका नाम क्या है? DM. DM. शाबाश. तो दिया क्या? This implies
625. AB is what? To find out. And DM is 20. Now, which implies what? AB is equal to 625 divided by 20. 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटे? बताओ, जल्दी करो जल्दी। 625 को डिवाइड कर दो इसे 20 से, जल्दी करो जल्दी। Sir, 31.25. Yes, 31.25. मीटर, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना बेटा ना। आल्सो, आल्सो क्या दिया होगा बेटा, बताओ। आल्सो बोलो बेटा। एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 625 meter square. BC into DM. BC into DM, right? Yes, sir. Yes. BC into DM. That is what? 625 is equal to what is BC? BC is to find out. BC find out करना ना हमने। DM कितना बेटे? 25. This implies BC is equal to 25. 625 divided by 25. तो कितना आ गया बेटे? 25 into 25 कितना होता है? 625 होता है। This implies BC is equal to 25 meter. ठीक है? Therefore, the length of these two sides are 31.25 and 25 meters. समझ आएगा बेटे? Yes, sir. Should we Yes, move? sir. Okay बेटा. Next is, किसी ने करना तो नहीं अभी, देख लो करना तो। Area of parallelogram is base into, यहाँ ले देते हैं, area of ABCD is equal to base into altitude. Altitude, ठीक है, right? Now, यहाँ से हाफ कर दो बेटा, इधर से हाफ कर दो, यहाँ से लो, देखना ध्यान से, लाइन कहीं टेढ़ी ना बन जाए। हाफ कर दिया। अब ये क्या बन गई? ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? एरिया। देखो ये ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गई हैं। कौन से ट्राइंगल बन गई है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पढ़ा ना आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसी Yes, बार? sir. हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गई, तो क्या बन गया? एरिया ऑफ, देखो ABCD। अब इधर आ जाओ, here ADB and triangle CBD are congruent triangles. कौन से ट्राइंगल है? congruent triangle, ठीक है। congruent triangle है तो क्या होगा? therefore area of ABD या ADB is equal to area of कौन से ट्राइंगल का? area of triangle CBD. yes, CBD। ध्यान से देखते जाओ। therefore एरिया, दोनों बराबर आ गई ना? therefore area of ABCD is equal to area of ADB plus area of
CBD, ये आ गया बेटे। ये दोनों बराबर हैं, ये देखो दोनों इक्वल है ना बेटे। ये तो हम कोई एक लिख सकते हैं क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ADB। कोई फर्क पड़ा? No, sir. एरिया सर ABCD। हाँ जी बेटा। सर ये जो हेयर AD एंड CBD इसके नीचे लाइन है सर, उसके बाद एरिया ऑफ क्या लिखा है एरिया सर? ऑफ ट्राइंगल सर CBD, ये उससे पहले वाला ये वाला, ये सर। यस सर, ADB। यस सर। ठीक है, अब क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया। देयरफॉर आगे लिखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ADB, 2 को तो ले जाओ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, लग गया पता? हेलो, ये समझ आया बेटा? Yes, पहले sir. बताओ, हाफ हो गया ना, उधर जाके 2 उधर डिवाइड हो गया। अब एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड। देयरफॉर एरिया, एरिया को यार ले देते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये आएगा आपके पास रिजल्ट, याद रखना है इसको, रिजल्ट को याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? हाफ द बेस इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, हाफ द बेस इनटू एल्टीट्यूड। समझ आ गया बेटे? कोई प्रॉब्लम? No sir. No, sir. शुड वी मूव नेक्स्ट? ओके, ये तो सामने ही है, ये हाफ द एरिया ऑफ बेस। नाउ कम टू अ क्वेश्चन। सर हाँ जी बेटे। सर वो जो लास्ट लाइन थी ना सर, वो पीछे जो आपने किया था सर, हाँ, वो हाँ। ना नीचे सर, वो जो डॉट्स में दिखाई नहीं दे रही सर, ऊपर कर दो थोड़ा। 1 मिनट बेटे, 1 मिनट ठहर जाओ बस। हाँ जी, देख लो, पहले दोबारा देख लो। गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, base is 15 centimeter square, and altitude is to find out. We know that the area of triangle is half the base into altitude. Area is given 90, half into 15. 15 is the base. Put the value of base here. Altitude is to find out. Therefore, altitude is equal to what? Altitude क्या होगा बेटा? This area into 2. 2 उधर चला जाएगा। 15 क्या होगा? 15 डिवाइड कर देगा इसको। 15 6 are 90, तो 6 to the 12. Altitude is 12 centimeter. Next is find the base of triangle whose area is 0.48 decimeter square and the altitude is what? 8 centimeter. Given, सर write पीछे down. करना। बेटा हो गया, बाद से देखिए, बाद से दिखा दूंगा। Given area of triangle, that is equal to what? 0.488 decimeter square. डेसीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? सर आपने ये एरिया ऑफ के बाद क्या लिखा है ऊपर? एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, ये लो, ये लो, ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, अब यस सर। हाँ, 0.48 इंटू डेसीमीटर 10 होता है ना, 10 इंटू 10 कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 48, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट नाउ व्हाट इज गिवन? एल्टीट्यूड इज गिवन। एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ टू फाइंड आउट व्हाट टू फाइंड आउट बेटा? क्या पता करना हमने? बेस। Sir, base. Base is to find out. We know that. हाँ तनु बताओ, we know that what? Area is equal to
Sir, half into base into height. हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड है ना। हाँ जी बताओ फिर। 48 is equal to half base into altitude. Base is to find out. Altitude is what? 8. Which implies what? अब क्या होएगा? Base find out करना, base को इधर रहने दो, बाकी चीजें किधर जानी है? लीनियर इक्वेशन पढ़ा ना आपने, 2 उधर चला जाएगा, 40 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड, राइट? 8 6 दा 48. Yes. So base Sir, 12. 6 to the, that is equal to 12. Base 12. is equal to 12 centimeter. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर लो बेटा फटाफट। चले आगे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन solution. What is given here? See here, the area of triangle whose hypotenuse is given and one side is given like this beta. See here, बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Here one side is given here. Let us take this is the side here, 5 centimeter, and hypotenuse 13 centimeter. This is given. This is a right angle triangle. Which type of triangle it is? बताओ बेटा, कौन सी ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या चाहिए? हमें ये साइड चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए, ये वाली साइड। ठीक है, पहले गिवन लिखो फिर आपसे पूछता हूं मैं। बताओ क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? 13 centimeter, and the base one side let us take, उसे बेस मान लो, base is equal to 5 centimeter. 5 centimeter. Now to find out what? To find The altitude. perpendicular height, that is altitude. Altitude is to find out, है ना? कैसे find out करेंगे, बताएगा कोई बेटा? Anybody has an idea? To find altitude, what to do? Using Pythagoras theorem. कौन सी? Use Pythagoras. सुना ना Pythagoras theorem के बारे में? पीछे तो पढ़ा अभी। Yes, sir. Yes, sir. We get. क्या होती है Pythagoras theorem? Hypotenuse the square Hypotenuse. का square is equal to base square plus altitude the square. ठीक है, what is given here? Here it is given that hypotenuse is given, that is 13 square, and the base is what? 5 square, and the altitude is, Sir, find करना है. yes, to find out, which implies what? Altitude the square is equal to 13 the square कितना बेटा? 169. Yes, 169, और 5 उधर चला जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25, तो कितना बन गया ये? Sir, 25. 144, माइनस करके कितना बन गया जी? 144. 144 एल्टीट्यूड द स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बना दो तो क्या बन गए? 12 का क्या होता है? 144। अब कल बताया था आपको मैंने, क्या बताया था याद है? टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट टू Both sides. Both side. यस, टेकिंग स्क्वायर रूट टू
both sides, we get altitude is equal to 12 centimeter. अब now we can find out, important है बेटा ये, ठीक है. Now we can find out the area of triangle. Therefore, area of triangle is equal to, एक मिनट बेटे, area of triangle is what? क्या area of triangle? Half base into Base into altitude. altitude. Base into altitude. That is equal to what? Base is what? Base कितना है बेटे? 5 and altitude is 12. काट दो, ये कटता है. 12. 2 6 are 12. 5 into 6. That is equal to Sir, yes. 30 square centimeter. ठीक है, 30 square centimeter. Yeah. Centimeter. तो बाहर तो आज सर, यक्ष, ऊपर करना. यक्ष आपका जरा आवाज आ रही है उधर से. सर, ऊपर करना. ऊपर क्या, तूने सारा काम करवा कर रहा है. हो गया बेटा 30. Yes, sir. सर, ऊपर करना. ऊपर नहीं हो रहा बेटा, नहीं हो रहा. 30 स्क्वायर, वीडियो देख लेना आप, वैसे नहीं हो रहा. अगला देखो भाई. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4. Solution. The area of the right triangle whose sides are given here. Isosceles triangle है, right angle triangle है, कौन सी है? Isosceles. ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को. Isosceles है तो ये दोनों साइडें गिवन है. These two sides are given. Hypotenuse is not given. क्या hypotenuse की जरूरत है हमें एरिया फाइंड आउट करने में? बताओ पहले. No, sir. No need. तो इसको 15, ये 15. ठीक है, देखो given in right angled, ऐसे ले देते हैं, triangle, right angle triangle which is isosceles भी है. Two equal sides are given. Here in figure, that is in figure, figure देखो थे A, B, C. In figure AB is equal to BC equal to कितने दी हुई है? 15 centimeter. Therefore, write down. Therefore, area of triangle ABC is equal to half Half into base into altitude. base into altitude. What is base here? Base कितना है बेटे? 15. Altitude is also 15. 15 का कितना होता है? 225. Divided by 2. ठीक है, 1 1 2 to the 4. 1 बचा 5 10 2 5 the 10 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, ना करो, कानों पे असर होता है ऐसे. समझ आ गया बेटे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यक्ष आ गया समझे? नेक्स्ट
solution. The area of an isosceles triangle. Find the area of an isosceles triangle having length each equal to 5. Same question है? Yes, ठीक है? sir. हाँ तो करोगे Yes, आप? sir. करूँ? क्या करोगे आप? Given. When an isosceles right angled triangle ठीक है, equal sides are कितने हैं? 5 सेंटीमीटर each. कितने हैं? 5 सेंटीमीटर each. Now to find out what? क्या find out करना बेटे? Area. Yes. Area. That is, पहले लिख लो, that is what is given, base. लिखा दिखाई दे रहा है आपको? Base is equal to 5 सेंटीमीटर Yes. and altitude. Altitude कितना है? That is again 5 सेंटीमीटर. Therefore, area is equal to कितना आ गया area? Half Sir, half base into altitude. Base into base altitude. into altitude. हाँ जी, कितना हो गया? हाफ. बेस कितना है बेटा? 5 and altitude is also 5. 5 the 25.2. yes 12.5 आ जाएगा. 25/2. that is divide करो इसको, कितना आ गया? 12 point 12.5. square, Centimeter. right? Yes, sir. चलो कर लो फटाफट, फिर ये मिटाने लगा हूँ. सर को स्क्रीनशॉट सर क्वेश्चन नंबर 3. कर लिया बेटे? सर Yes, sir. आवाज नहीं आ रही. हो गया हो गया? कर दो Sir, कर लिया. हम मिटाने लगे. हाँ ये मिट जाएगा बेटे, तब मैं बोल रहा हूँ आपको. नेक्स्ट इज, टाइम भी थोड़ा रह गया. ये कल करेंगे या एक और क्लास लेनी है दोबारा? बोलो. कल करें हाँ बोलो आप.